इक्वल टू में ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो. ओके, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. ओके, रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी है कि अब एसेट्स जो है आपका वैल्यू है उसका चेंज हो गया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. जब भी नया पार्टनर हमारे फॉर्म में आएगा उस केस में क्या होगा, पुराना एसेट्स जो है और नए एसेट्स उसमें डिफरेंस हो जाता है. हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का लेक्चर 2, जिसमें हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू में ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो. ओके, आपने अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट किया और उसमें अगर पॉजिटिव में जो आंसर आएगा इट मींस वो पार्टनर्स क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है. इसी तरह से आपने गेनिंग रेशियो निकाला. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो. अगर गेनिंग रेशियो में जो पार्टनर प्लस में होगा इट मींस वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. ओके, फिर इसके बाद आप एक फॉर्मूले से एक आप एग्जांपल ले लेंगे कि आपका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 एंड न्यू रेशियो क्या है, 2:1. ओके, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे कि 3 और 2 दोनों का प्लस करेंगे. इट मींस इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 5. सेम एज न्यू रेशियो में भी क्या करेंगे, 2 + 1 डिनोमिनेटर इज 3. अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो है. तो आपका ए, सपोज दैट ए कोई पार्टनर है, उसका जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है आपका 3/5. न्यू रेशियो कितना है, 2/3. इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 3/50. 3 3 is 9, 10. इट मीन्स -1/15. नेक्स्ट इज 2/5 is the old ratio and 1/3 is a new ratio. Is the denominator is 15, 3 2s are 6 and 5. It means 1/15. आपको भी बताया कि जो भी पार्टनर सैक्रिफाइसिंग में प्लस में है इट मीन्स वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस. एंड जो माइनस में है वो क्या पार्टनर कर रहा है, गेन. ओके, इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक क्वेश्चन है. आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि इसमें बताया गया है नितिन एंड मेघा दो पार्टनर हैं. ओके, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1. नितिन एंड मेघा है, इसका ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1. इसके जो मेन की पॉइंट है हम मेंशन कर लेते हैं. ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है आपका, नितिन एंड मेघा का 2:1 and new ratio is what effect the first April decide the प्रॉफिट इक्वली. यहाँ पे बताया है कि न्यू रेशियो यहाँ पे डिसाइड किया गया है इक्वली. 2 पार्टनर है, इट मीन्स 1:1 एंड द बैलेंस शो द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट एंड द पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. यहाँ पे कहा गया है ऑन द डेट द बैलेंस शीट शो द डेबिट बैलेंस. आपके बैलेंस शीट के डेबिट में इट मीन एसेट साइड में जो P&L का अमाउंट दिया गया है, P&L का अमाउंट दिया गया है वो कितना है, 1,50,000. 1,50,000. ओके, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. जब भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री की बात कहेगा, आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री की बात करेगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो. आपको क्वेश्चन में जब भी एडजस्टेड एंट्री की बात कहेगा इट मींस टू फाइंड आउट द फर्स्टली सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. ओके, अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डिनोमिनेटर कैलकुलेट करें 3 एंड डिनोमिनेटर इज 2. अब n का 2/3 माइनस में 1/2. डिनोमिनेटर 6, 4 माइनस में 3 इट मीन्स कि 1/6. m old ratio is 1/3 and the new ratio is 1/2 and the denominator is 6. 2 minus में 3 minus 1/6. It means m gain and 1/6 sacrifice because
इट्स अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव फ्रैक्शन में है ना 1/6। अब जब जर्नल एंट्री हम पास करेंगे तो फॉर्मेट गेनिंग पार्टनर मेघा, गेनिंग पार्टनर इज मेघा। ओके, तो मेघा को आप डेबिट करेंगे, यहां पर मेघा आपका यहां पर डेबिट हो जाएगा एंड एन इज क्रेडिट। फर्स्ट यू फाइंड आउट द अमाउंट, तो 1/6 एंड पीएनएल का अमाउंट कितना है 1,50,000। इट मीन्स 25,000। 25,000 आपको मेघा को देना है एंड 25,000 आपको नेहा को देना है। यहाँ पे बीइंग लिखकर नरेशन लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जब फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा और या कोई पुराना पार्टनर जाएगा, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यूएट किया जाएगा। इट मींस कि जो एसेट्स की वैल्यू चेंज हुई है उसके एग्जैक्ट वैल्यू से जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको आप रीवैल्यूएशन में दिखाएंगे। दैट मीन्स कि आपका एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया है या एसेट्स का वैल्यू कम हो गया है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है, अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स होगा, इन सभी ट्रांजेक्शन को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस फर्म को होगा उसको ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसा कि आप फॉर्मेट में देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया है अनिल, मानसी एंड पायल 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, दैट सॉरी ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2। ये आपका ओल्ड रेशियो है। बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है, पार्टनर्स का पहले कैपिटल दिया हुआ है। ओके, जनरल रिजर्व दिया है, WCR दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी एसेट्स, ये सारे एसेट्स जो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में देख रहे हैं। अब हम न्यू रेशियो देख रहे हैं, क्वेश्चन में नीचे मेंशन किया गया है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना मेंशन किया गया है 2:2:1। ओके, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कुछ एडजस्टमेंट्स दी है, इन एडजस्टमेंट्स के बिहाफ पर हम क्या बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो यहां पर हम पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहां पर आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, यहां पे आपका अमाउंट होगा पर्टिकुलर, फिर यहां पर अमाउंट हो जाएगा। ओके, ये साइड आपको लॉस रिप्रेजेंट करती है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको यहाँ पे शो करना होगा। ओके बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय। ओके, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपके एडजस्टमेंट में बाय वर्ड यूज किया होगा इट मींस आप सेम अमाउंट को मेंशन करेंगे। ठीक, सेम अमाउंट को एट या टू मेंशन किया होगा इट मींस आप डिफरेंस करके अमाउंट को लिखिए। ठीक, अब यहाँ पे कहा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितने परसेंट है 10%, और आपके बैलेंस शीट में कितना दिखा है 2,60,000। इट मींस आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपका कितना हो गया है, प्रॉफिट हुआ है बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, आपका क्या हो जाएगा 26,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मशीनरी बी रिड्यूस बाय 10%, 15%। मशीनरी रिड्यूस हो रहा है इट मीन एसेट्स आपका कम हो रहा है, और जब एसेट्स कम होगा तो इसमें हमें लॉस है, फर्म को लॉस है। मशीनरी, मशीनरी आपका कितना परसेंट हो रहा है 15%। इट मींस आपका मशीनरी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। मशीनरी आपको कितना गिवन है 3,50,000, 3,50,000, 15% आप कैलकुलेट करिए, 525। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 52500, ये आपका
मशीनरी रिड्यूस हो गई। स्टॉक बी इंक्रीज टू, स्टॉक इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स आपका स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, तो फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने से बढ़ा है, 1 लाख। यहाँ पे 2 मेंशन है, इट मीन्स आप बैलेंस शीट में देखिए 90,000 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 लाख। कितने से आप, जैसे मैंने आपको कहा है एट या टू लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस। पहले एसेट्स की स्टॉक की वैल्यू क्या थी, 90, अब स्टॉक की वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपए। इट मीन्स कितने से इंक्रीज हुआ है, 10,000। आप यहाँ पर 10,000 मेंशन कर देंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब कि आपको डाउट है किस पर, डेटर्स पे, कि इतना अमाउंट डेटर्स नहीं देंगे। तो जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, इट मीन्स कि फर्म को लॉस हुआ है, तो आप कहां मेंशन करेंगे, डेबिट साइड में। प्रोविजन कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करना है, 5%। और ये प्रोविजन किस पर मेंटेन किया जाता है, डेटर्स पे। डेटर्स कितना है यहाँ पर, बैलेंस शीट में डेटर्स 1 लाख रुपीज है, इट मीन्स की प्रोविजन कितने का वहां बनेगा आपका, 5,000 का प्रोविजन मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अ क्रेडिटर ₹5,000 नॉट टू बी क्लेम। क्रेडिटर नॉट टू बी क्लेम, इट मीन्स क्रेडिटर हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। 5,000 के क्रेडिटर ऐसे है जिसको अब हमें पेमेंट नहीं करना, हमें लाइबिलिटी पे नहीं करना है। तो जब भी आपका ऐसा ट्रांजेक्शन होगा, उस केस में कहा गया है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना, तो इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट हुआ है कितने, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम है। अब आप देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, WCR से रिलेटेड कुछ केसेस करवाए थे। उस केसेस में से ये कौन सा केस है, आपको बस मैं एक जर्नल एंट्री साइड में करके बताती हूँ। आपका क्लेम कितना है, 10,000 क्लेम है। आप देखिए क्या आपको बैलेंस शीट में रिजर्व मेंशन है, यस, 30,000 आपको रिजर्व दिया हुआ है। इट मीन्स आपका, अगर हमें जर्नल एंट्री पास करना होगा, और वैसे क्वेश्चन में कहा भी हुआ है, तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, WCR। WCR आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 30,000। ओके, आपका क्लेम कितना है, और WCR में क्लेम को किस नाम से लिखा जाता है, प्रोविजन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर WCR। कितने का प्रोविजन है, क्लेम कितने का है, 10,000। एंड द रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कितने हैं, 3। तो आप ओल्ड पार्टनर्स में जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 20,000। इस 20,000 को आप किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में। ओके, WCR का इफेक्ट है, इट मीन्स यहाँ पे हमने कहीं भी रिवैल्यूएशन नहीं मेंशन किया है। अगर रिवैल्यूएशन होता तो हम यहाँ पर आप एज अ लॉस की तरह यहाँ पे ट्रीट करते, बट यहाँ पे कहीं भी रिवैल्यूएशन नहीं है, तो ये जनरल एंट्री बस आप पास कर देंगे अपने बुक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एन एक्सपेंस 2,000। ओके, टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में आपने बात किए थे रिवैल्यूएशन में, इफ एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस इट मींस इट्स लॉस फॉर फर्म, फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो यहाँ पर आप एक्सपेंस लिखेंगे, कितने का एक्सपेंस आपको मेंशन किया गया है, 2,000। 2,000 आप यहाँ पर एक्सपेंस को लिख देंगे। ओके, अब इसमें क्या है, आप अब इसका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस दैट मीन्स कि डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कितने का डिफरेंस है, 59,500, और क्रेडिट साइड मेरे ख्याल से कम है, तो आप इसको 26, 10,000 एंड 5,000, आपका 41,000। कितना आ गया आपका, 41,000। इट मीन्स की 18,500 फर्म को लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, बाय लॉस 18,500। और किसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर जितने भी पार्टनर्स होंगे, कितने पार्टनर्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, 3 पार्टनर है। AMP लिख देती हूँ, A इज, M इज
एंड पीस। आप फुल नेम लिखिएगा और जो भी अमाउंट है 18,500 उनको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट आप यहाँ पर किस रेशो में, जो भी आपका रेशो है ओल्ड रेशो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी आपका यहाँ पे डेबिट साइड में जो अमाउंट है उसी अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में भी मेंशन करेंगे। ओके बेटा, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट पार्टनर्स के नाम के आगे मेंशन कर देंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एडजस्ट, यहाँ पे कहा गया है कि 3 पार्टनर है। अब यहाँ पर आपको 2 वैल्यू, एक बुक वैल्यू दिया हुआ है, एक आपको रिवाइज वैल्यू दिया है। ओके बेटा, तो यहाँ पे सीता रीता एंड गीता। ओके, यहाँ पे 3 पार्टनर दिए हुए हैं, सीता गीता एंड रीता, 3 पार्टनर्स है। इन तीनों पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है, सीता गीता एंड रीता, इन तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 5:3:2। ओके, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट, इनका न्यू रेशियो भी गिवन है। ये आपका ओल्ड रेशियो है और यहाँ पर न्यू रेशियो भी गिवन है इन लोगों का। तो यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है 2:3:5, 2:3:5 ये इनका न्यू रेशियो। इसके बाद कहा हुआ है फर्स्ट एफ दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग रीवैल्यूएशन विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स लाइबिलिटी बाय पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री की बात की गई है। इट मीन्स कि आपको क्या करना होगा कि इसका जो भी रिवाइज वैल्यू है उसमें जो भी चेंज आया है उस चेंज को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कभी भी एडजस्टमेंट वर्ड यूज कर दिया जाएगा इट मीन्स उसको किस रेशियो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले आप इसका इफेक्ट दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पे बनाते हैं और उसका इफेक्ट दिखाया जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। यहाँ पे डेबिट हो गया, क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको क्या दिया गया है, 5 लाख पहले बुक वैल्यू थी, अब क्या हो गया 5,50,000। इट मीन्स की लैंड की वैल्यू जो है इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हो गई है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की 50,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पे मेंशन किया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, आप प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से डिक्रीज हो गए, पहले 2,50,000 थी, अब कितना शो कर रहा है 2,40,000। इट मीन्स 10,000 इज अ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का पहले वैल्यू था 60,000, अब है हमारा 55,000। इट मीन्स डिक्रीज इन लाइबिलिटी। जब डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो आप कहां शो करेंगे, एज अ प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। तो आपका कितना है, कितना डिक्रीज वैल्यू हो गया 5,000। इट मीन्स यहाँ पर 5,000 मेंशन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी। और आपका पहले 60,000 था, अब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से इंक्रीज हो गया, 15,000। 60 था 75 हो गया, इट मीन्स 15,000 आपके लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अब दोनों साइड का हम डिफरेंस कर देते हैं और लिखा है पास द एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, 55,000। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 55,000 और 55 में से 15 गया, इट मीन्स आपके पास कितना, सॉरी 25 गया, इट मीन्स आपके पास कितना रह गया 30,000 इज अ गेन। आपके पास क्या आ गया है, गेन आ गया है। गेन कितना 30,000 गेन। बट यहाँ पर अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के बिहाफ पर हमने गेनिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, बट इसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। यहाँ पे क्या लास्ट में मेंशन किया, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो फर्स्टली फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर आप मेंशन करेंगे दोनों क्वेश्चन के नीचे 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, बहुत था सेम। तो यहाँ पर s का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, न्यू रेशियो इज 2/10, इट मीन्स आपका क्या आ जाएगा 3/10। नेक्स्ट वन इज g का क्या होगा 3/10 एंड माइनस 3/10, इट्स मीन 0, एंड लास्ट वन r इज 2/10 and 5/10. Okay, it means minus 3/10. Find out the sacrificing ratio. तो negative value is the sacrifice. Sorry, negative value is gain. तो ये R is gaining partner and S is sacrificing partner. तो जनरल वैल्यू जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी आपका, R गेन कर रहा है तो R is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस इज कैपिटल अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रही हूँ कि आर और एस यूज कर रहे हैं, आप फुल नेम मेंशन करिएगा। अमाउंट कितना आएगा 30,000 है, इट मीन्स कि 3/10 मल्टीप्लाई बाय 30,000, जितना आपका यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन है, इट मीन्स कितना आ गया 9,000। 9,000 इज डेबिट एंड 9,000 इज क्रेडिट, एंड यहाँ पर आप नरेशन मेंशन कर देंगे। ओके, तो आपका ये पास हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एज अ होमवर्क होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पर पार्टनर्स में कुछ, जैसे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बताया जाएगा कि किस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द कैपिटल एडजस्टमेंट व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल अकॉर्डिंग एट न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर अपने फर्म में कैपिटल लेकर आता है, अपने साथ गुडविल भी लेकर आता है, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर ये कहते हैं कि जब नया पार्टनर आया है तो हमारे पास भी जो कैपिटल होगा उसको चेंज करना होगा, और चेंज किस रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगी और उस रेशियो के बिहाफ पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल भी चेंज हो जाएगा। तो वो एडजस्ट किया जाएगा कि कितना ओल्ड पार्टनर को कैपिटल अमाउंट लेकर आना है और कितना जो है अगर एक्सेस होगा तो वापस कर दिया जाएगा और कम होगा तो पार्टनर लेकर आएगा। तो यही चीज हम एडजस्टेड कैपिटल में देखेंगे। और इसका मेथड में स्टेप है, सबसे पहले हमारे को क्या फाइंड आउट करना होगा कि फर्स्ट स्टेप हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड स्टेप में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए आपको क्या करना होगा कि न्यू पार्टनर अगर गुडविल है, फर्म की जो भी गुडविल होगा उस गुडविल को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये लास्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।